बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है मत्स्य अवतार। चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मत्स्य अवतार राजा शर्यात की कथा सूर्यवंश की सुनाएंगे। पूर्ण हुई 100 वर्ष में ब्रह्मा जी की रात, विश्वोदय के साथ ही होने लगा प्रभात। ब्रह्मा के जागृत होते ही संसार अचानक जाग गया, पर मुंह खुलते ही है ग्रीव वेदों को लेकर भाग गया। वेदों के मुख से जाते ही ब्रह्मा बेचारे चिल्लाए, उनकी करुणा पुकार सुनकर करुणा निधान आगे आए। ब्रह्मा बोले श्री महाराज, गिर पड़ा वज्र किस छप्पर से, मुख खुलते ही कट गई जीभ, सिर मुड़ते ही ओले बरसे। ले गया निशाचर वेदों को, हे देव स्वरूप सहाय करो, जो फिर से विश्व की रचना हो तो हे योगेश्वर उपाय करो। प्रभु बोले ठहरो कुछ दिन में वेदों को वापिस लाऊंगा, सत्यव्रत भक्त है पूरब का, उस कारण भी भुगताऊंगा। इस प्रकार कह कर हुए श्रीपति अंतर ध्यान, वहां सत्यव्रत भी चला करने को स्नान। केशव का ध्यान बांधते ही मछली आ गई अंजलि में, कुछ तड़प झड़प से दिखलाकर वह कहने लगी बेकली में, राजन मैं छोटी मछली हूँ, मुझको जलचर खा जाएंगे, निर्भय जीवन पा जाऊंगी जो नरपति मुझे बचाएंगे। मछली की नरवाड़ी सुनकर हो गया चकित, व्रतधारी है आत्मा में से जनकार उठी, यह मीन नहीं अवतारी है। अवतार न हो मी नहीं सही, पर मुझसे सरल पुकारा है, तो जीवों की रक्षा करना जीवन भर धर्म हमारा है। मीन से कहा धर धीर तात, मैं तेरे प्राण बचाऊंगा, अपने जीवन भर किसी तरह तुझको न कष्ट पहुंचाऊंगा। यो कहकर वही लपेट लिया उस दया धाम ने अंजल में, एवं अपने घर आते ही रख छोड़ा उसे कमंडल में। लेकिन वह घड़ियों के अंदर घड़ियों की नाई बढ़ने लगी, भर गया कमंडल जब उससे वह मीन दोबारा कहने लगी, राजन तन मेरा समा सके इतना उसमें अवकाश नहीं, कोई दूसरा उपाय करो मुझको इस जगह सुपास नहीं। नपने चकरा कर उसी समय रख दिया उठा कर गागर में, सारांश मीन बढ़ते बढ़ते पहुंची गागर से सागर में। किंतु वहां भी हो गया सतयोजन विस्तार, समझ सका तब सत्यव्रत है निश्चय अवतार। कमंडल में रखा, कमंडल में भी न समाई, तो गागर में रखा, गागर में भी आकार बढ़ा, तब वो समझने लगा कि सच में कोई अवतार है। गिर पड़ा भूमि पर हाहाकर, सर्वांग पसीना बहने लगा, कर जोड़े हाथ नीची करके वह परम भक्त यूं कहने लगा, आश्चर्य समाया महासिंधु, हाथों की ना कुछ नैया में, क्यों भोले भगत भुलाते हो भगवान इस भूल भुलैया में। अज्ञान दास का हरण करो, वह भाव पुराना नया करो,
हे दीन दयाल दया सागर, हमसे दीनों पर दया करो। या सुनकर कहने लगे मत्स्य रूप भगवान, कभी न करना चाहिए राजन यो अभिमान। तू पाल किसी को सकता है या झूठा तेरा दावा है, पालन पोषण मारन करना यह केवल मेरी इच्छा है। जो काल देव का भक्षण है वह जग का रक्षक क्या होगा, जो आपने अपना रक्षक है वह जग का रक्षक क्या होगा। राजन तू खूब जानता है मैं केवल भक्त भिखारी हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ जग जाहिर गर्भाहारी हूँ। वह प्रलय दृश्य दिखलाने को या मत्स्य रूप प्रगटाया है, तेरा यह मान गिराने को छड़ छड़ पर इसे बढ़ाया है। अब तू मद तज कर सुमिरन कर, मैं जल के भीतर जाऊंगा, सातवें रोज तेरे आगे वह महाप्रलय दिखलाऊंगा। तेरी आंखों के आगे ही पृथ्वी जलमय हो जाएगी, साथ ही सप्त ऋषियों समेत छोटी सी नाव दिखाएगी। तू सब जीवों को संग्रह कर उस नैया पर चढ़ जाएगा, फिर मेरे उपदेशों द्वारा जीवन से मुक्ति पाएगा। या कहकर अंतर्हित हुए मत्स्य रूप भगवान, बात छोड़कर सत्य व्रत बैठ रहा धर ध्यान। हुआ सातवें दिन वही महाभयंकर शोर, सहसा ही वह सृष्टि सब काप उठे सब ओर। उस प्रबल बाढ़ के आते ही वह चले पेड़ पर्वत सारे, छा गया एकाएक अंधकार, गिर गए चांद सूरज तारे। घुमड़ाए बादल धुआंधार, बरसात मूसलाधार हुई, नप को न कहीं आधार रहा तब वही नाव आधार हुई। जिसमें सातों ऋषि बैठे थे, थी था न कहीं किनारा था, वे मत्स्य देव ही आए थे, बासुक नाग का सहारा था। ऋषियों ने कर पकड़ कर बिठा लिया तत्काल, कहा मत्स्य भगवान ने सुन सत्य वतन पाल। जिसको जग सृष्टि समझता है, मेरी भृगुटी का पासा है। यह प्रलय जिसे तो देख रहा, उसका ही एक तमाशा है। मैं ही अब एक हो रहा हूँ, मैं ही अनेक दिखलाता हूँ, मैं ही था मैं ही हूँ, मैं रह जाता हूँ। अब जो कुछ भी दिखलाता है या भी स्वरूप सब मेरा है। मैं मुझसे हूँ तो मुझसे है, क्या मेरा है क्या तेरा है। छोड़ दे दैत्य के संभ्रम को, एको हम भाव धार राजन। इस भव की भूल भुलैया से अब होगा जीव पार राजन। इस प्रकार प्रभु ने दिया तब नप को आदेश, तब वह बिना प्रयास ही हुआ चतुर्भुज वेश। मत्स्य देव ने फिर किया है ग्रीव संहार, पाए वेद विरंची ने छाया जय जयकार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आगे की कथा है सूर्यवंश राजा शर्यात की।